इंडियन लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं न्यूजीलैंड में, और वैलिड है तो कितने दिन तक वैलिड है। सरदार इंस्ट्रक्टर जो भी हो यार, यू है ना, यू हर बार एक आधा वर्ड मेरा अड़ हो जावा है। चल जो भी हो है, मतलब इंस्ट्रक्टर अगर तो मैं उसमें पास हो गए तो बात यहीं नहीं खत्म होती फिर भी नहीं तार पे लाइसेंस बिल्ला दिखा दूँ तब मैं फिन व्हाट यू डूइंग कम हियर कम हियर। तो बहुत सारा टाइम तारा बच रहा है, बहुत सारे पैसे बच रहे हैं तारे अगर सीधा लाइसेंस तारा हैवी टू हैवी कन्वर्ट हो रहा। राम राम जी सारे ने, स्वागत है एक बार फिर तय परदेसी परिंदे पे। कौन सी लगती यार, मैंने देखी को नहीं थी मैं इधर ही और बड़ाई का कोई दिन नहीं होंगे, मैं आराम से विश्वास होंगे नहीं, पर पता नहीं क्यों यार छुट्टी वाला दिन मेरे में बहुत सारी एनर्जी आ जाए और बाहर मैं आज जा नहीं सकता। इधर बड़ाई खराब सा है, बादल से हो रहे हैं, हवा चल रही है बहुत तेज़। पहले तो यार सलाह थी कि बाहर जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, तारा अलग अलग बात करूँगा, बताऊँगा नहीं सारी जो भी आज की वीडियो का टॉपिक है। एनीवे आज की वीडियो का टॉपिक है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए भाई मैसेजेस में। इंडियन लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं न्यूजीलैंड में, और वैलिड है तो कितने दिन तक वैलिड है, और अगर कन्वर्ट करवाना है तो कन्वर्ट होगा या फिर जीरो तक बनवाना पड़ेगा नहीं लाइसेंस, और हैवी और लाइट लाइसेंस के कन्वर्जन का क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगे, कितना खर्चा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन की लंबी लिस्ट है और नोट्स मैंने बना लिए भाई, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर ताने डिटेल में दे सकूँ, बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल जानकारी ताने दे सकूँ, कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जावे। तो मेक श्योर था बने रहो वीडियो में लास्ट तक, और आप 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस ने कवर करांगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आवा कि इंडियन लाइसेंस न्यूजीलैंड में वैलिड है या नहीं, और अगर है तो कितने दिन तक। तो इसका आंसर है येस। हाँ भाई, इंडियन अपना जो लाइसेंस है वो न्यूजीलैंड में बिल्कुल वैलिड है, और वो पूरे 1 साल तक वैलिड है। उस पर मैं आकर ना 1 साल तक कार चला सको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तार पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बिल्कुल बजाएं फिर हो, कोई चक्कर नहीं। दूसरा क्वेश्चन वैलिड है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है भाई न्यूजीलैंड इंडियन लाइसेंस की भी, कि वो ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल, जो अपनी इंडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा अथोराइज्ड होना चाहिए ना, और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो तभी तो हम उस पर आके पूरा कार चला पाओगे, राइट। 2 क्वेश्चन। अभी आ गई कन्वर्जन की बात। अगर तो हमने वो कन्वर्ट करवाना है, अगर 1 साल तक पहले ही करवाना है या फिर 1 साल के बाद करवाना है, जैसे भी अकॉर्डिंग टू यू है ना भाई, जिस तरह भी तो हमें कन्वर्ट करवाना चाहो, मैं प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह कन्वर्ट करवाना है वह। तो कन्वर्जन खातर तो हमने जाना पड़ेगा उरे किसी भी नज़दीकी हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर मीन्स कि उरे भाई न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो, उसके जो हैं आगे ब्रांचेज हैं बहुत सारी जो हेल्प करें इस तरह के काम में डॉक्यूमेंटेशन में ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक ब्रांच है ए का नाम था, ए सेंटर हैं जो हेल्प करेंगे तारी कन्वर्जन में। VTNZ भी है एक, और 2-3 और है मतलब है ना। तो तम इसी किसी भी अपना नज़दीकी लेट्स सपोज ए में जाओगे, उन तक ताना बताना है माना कन्वर्जन की प्रोसेस करनी है, लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है। तो वो सबसे पहला तो एक लगेगा कन्वर्जन का फॉर्म लगेगा, तारी ID लगेगी, तारा मेडिकल होगा, मेडिकल लगेगा, और तारी आई साइट चेक करी जाएगी। तो यहाँ 4 चीज़ें तो होगी रिक्वायरमेंट, मतलब तारा सिर्फ थ्योरी टेस्ट देने खातर फीस भी तो हमने पे करनी पड़ेगी भाई। वो कन्वर्जन फॉर्म की फ़ीस है जो 50 से 60 न्यूजीलैंड डॉलर, और जो टेस्ट बुक की फ़ीस है वो 45 से 50 डॉलर, तो लगभग 100-110 डॉलर तारी अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ जाएगा सिर्फ थ्योरी का टेस्ट देने तक। तो लेट्स सपोज हमने अगर वो थ्योरी का टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद तने लाइसेंस मिलेगा न्यूजीलैंड का जो है। कंडीशंस गल है तो उस पर कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि तारा अगला सुपरवाइजर होना चाहिए, अगर तुम रात के 10 से सुबह के 4 बजे लग चला रहे हो, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होंगी तार पे, मतलब चला तो सकोगे पर अंडर सुपरविजन फॉर सम टाइम है ना, और तुम्हें पैसेंजर नहीं कैरी कर सकते, या मतलब डिपेंड की तारा कौन सा लाइसेंस है उस के हिसाब से उसका ऊपर कंडीशन वाला लाइसेंस तुमने मिल जाएगा। व्हाट डू यू नीड। चल आप कंटिन्यू बाद में करांगे, हमारा बिल्ला दिखा दूँ तब मैं। फिन व्हाट यू डूइंग कम हियर कम हियर। देखा ले हमारा बिल्ला गला, हाय से हाय हाय हाउ आर यू, गो नाउ। ले भाई बिल्ला भी, व्हाट यू लुकिंग एट मी,
ये देखने ला रहा है आज मैं के लक्षण कर रहा हूँ, कदे सोफे पे कूद कूद गाऊँ, कदे कैमरे हिलाऊँ, कदे कुछ बहुत देर हो गए नोटिस कर रहा है, शायद तंग भी हो रहा हो कि यार बहुत हो लिया तेरा नहीं, पर क्या करे वो भी बेचारा। कंडीशन वाला लाइसेंस आने के बाद हमने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा। लाइट लाइसेंस की प्रोसेस मैं हाले बता रहा हूँ फिलहाल, हैवी की बाद में बताऊँगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट हमने अगर बुक करवा दिया, वो प्रैक्टिकल टेस्ट हमने देना पड़ेगा, कार चला कर उनसे दिखानी पड़ेगी, उनके रूल रेगुलेशंस का हिसाब है। एक इंस्ट्रक्टर जो भी हो यार, यू है ना, यू हर बार एक आधा वर्ड मेरा अड़ हो जावा है, चल जो भी हो है, मतलब इंस्ट्रक्टर, यस वही, वो तारा साइड में बैठागा, तारा चेक करागा तारी ड्राइविंग, तारी स्पीड लिमिट, मतलब जो भी वो अपना हिसाब था चेक करागा, उरे के रूल का हिसाब था। तो अगर वो प्रैक्टिकल था हमने पास कर दिया तो डायरेक्टली बाय मेल बाय पोस्ट न्यूजीलैंड का फुल लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, तो उस प्रैक्टिकल टेस्ट की फीस 60 से 70 न्यूजीलैंड डॉलर रहेगी, है ना। तो कुल मिला गया तारा 150 तय 200 लग न्यूजीलैंड लाइसेंस बन जाएगा। या मैंने कन्वर्जन की प्रोसेस बताई है, ना कि जीरो था बनाने की। तो इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करवाने की प्रोसेस थी, है ना। सारी प्रोसेस में कम से कम 2 महीने का तो टाइम लग हो जाएगा। अगर हमने फुल लग जाना है तो वो जो कंडीशन वाला है वो तो तारा जल्दी आ जाएगा, डिपेंड करेगा हम कितनी जल्दी थ्योरी टेस्ट पास करोगे, नहीं वो सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह तो डिपेंड है था मैं कितने तेज हूँ इन चीज़ों में यार। तो मतलब मैं मैक्सिमम 2 मंथ बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम 2 मंथ में था रात में न्यूजीलैंड का फुल लाइसेंस आ जाएगा, राइट। तो या तो थी लाइट लाइसेंस की प्रोसेस है। ये वहाँ पे वहाँ हैवी खातर के एलिजिबिलिटी हैं, तो हैवी खातर बाकी सारा तो सेम है। वो कन्वर्जन फार्म हो गया, मेडिकल हो गया, आई साइट होगी, थ्योरी टेस्ट हो गया, और एक चीज़ और लग जाएगी हैवी लाइसेंस में। हैवी लाइसेंस का कन्वर्जन खातर था हमने इंडिया तय एक लेटर लगवाना पड़ेगा अपनी जो इंडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसका ऊपर, अपने लोकल किसी भी जो सरकारी ऑफिस है उससे रिलेटेड, वहाँ पे तय एक लेटर था हमने लिखवाना पड़ेगा कि हमें कितना वेट तक का जो है हैवी व्हीकल चला सको। तो क्योंकि इंडिया में तो अपना जो है वेट वाले व्हीकल होंगे नहीं है, वहाँ तो सीधा लाइट हो या फिर हैवी हो है ना लाइसेंस। लेकिन यहाँ पे भाई वेट का हिसाब था, व्हीकल्स की कैटेगरी डिवाइड करी जावे, तो वहाँ तक हमने लिखवाना पड़ेगा कि हमें कितना वेट तक का व्हीकल चला सको उस हैवी लाइसेंस पे। और वो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ तक लिखवा लिया या फिर हमने उसकी स्कैंड कॉपी दे दी या दिखा दी ईमेल के थ्रू, ये बिल्कुल भी नहीं मानते। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ही वहाँ से, बिल्कुल ओरिजिनल जो इन्होंने साइन कर रखा होगा, मोहर लगा रखी होगी, वो ओरिजिनल इनते दिखाना पड़ेगा। लिया कहना है और इंडियन जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पे ऑनलाइन या जैसे भी कॉल करके चेक करेंगे सारा रिकॉर्ड, बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई किस कहीं तक भी वो लेटर लिखवा कर लिया दिया या तुमने कहीं तक भी हैवी लाइसेंस बनवा रखा पीछे दे कहना है, तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो हमें जब तारी जो एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी, आगे प्रोसेस नहीं करी जाएगी। तो मेक श्योर भाई ओरिजिनल होना चाहिए तारा हैवी लाइसेंस भी, और जो वो लेटर लिखवाओगे वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। अगर ये सारी प्रोसेस हमने पूरी कर ली, सारे कुछ फॉर्म भर दिए, मेडिकल करवा लिया, वो लेटर भी ले आए थे हमें ओरिजिनल, तो हमने थ्योरी का टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट लाग करना होगा वह बुक, तो वो थ्योरी का टेस्ट बुक हो जाएगा। और वो टेस्ट हम एक बार क्लियर कर लोगे, उसमें 35 में था, हमने 33 को क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, 2 की सिर्फ छूट है। मैंने दूसरी बार मैं कराया था पहली बार में मेरे 31 ठीक हुए थे ना, पहली बार में मेरे 32 ठीक हुए थे, दूसरी बार में मेरे 34 ठीक हुए थे। तो वो जगह ईजीली था मैं, अगर अकेले था मैं हैवी व्हीकल कैरी नहीं कर सकते उस लाइसेंस ने लेकर ना, तो कंडीशन वाला लाइसेंस तर पे आ जाएगा। हमने उसका भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा हैवी लाइसेंस खातर भी। तो वो प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने खातर तो हमने कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा किसी भी अपनी एजेंसी तय जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट करवावे हैवी लाइसेंस के ना, उन तक हमें कॉन्टैक्ट करोगे। वो क्या करेंगे भाई, हमने बुक देवेंगे, 2-3 बुक्स देवेंगे, वो मतलब एक में लिखे होंगे सारे रूल, एक तो हमने उन तक फिल करके देनी पड़ेगी जिसमें सारी हैवी व्हीकल्स के रूल, रोड कोड है ना, ये सारी डिटेल्स तो हमने बिल्कुल डिटेल में उन 2 बुक में जो भी होंगी वो फिल करके ना उन तक वापस देनी पड़ेंगी। अगर तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट भरखी हैं तो वो तन प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट दे देंगे। अगर प्रैक्टिकल अगर 4 में तारा हो रहा है तो 4 का ट्रक चला कर दिखाना पड़ेगा, अगर 5 में हो रहा है तो हमने ट्रक एंड ट्रेलर चला कर दिखाना पड़ेगा उन तय। अगर तमें उसमें पास हो गए तो बात यहीं नहीं खत्म होती फिर भी नहीं तार पे लाइसेंस आंदा। अगर तुमने वो पास भी कर लिया, वो तो तुमने एक सर्टिफिकेट देगा प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने का कि हाँ इस बंदा ने मेरा लो है फुल लाइसेंस, यानी कि जो हैवी लाइसेंस क्लास 4 या 5 वट एवर तारा होगा, तो इसकी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है मेरा लोग करी है, तो वो इस चीज़ का सर्टिफिकेट तो हमने दे देगा।
तो तार पे दो चीज़ हो गई, एक तो तार पे लाइसेंस हो गया जो कंडीशंस वाला लाइसेंस हो गया नहीं जो तार पे ऑलरेडी आ रहा था, और एक हो गया यू सर्टिफिकेट की तमने प्रैक्टिकल चलाना आवा है, यू सर्टिफिकेट तमने या ट्रेनिंग पास करी है कि तमने टेस्ट देखना है, यू सर्टिफिकेट लिया है ना। तो दो एविडेंस हो गए, प्लस तीसरी चीज़ तमने एक इतना बड़ा लंबा सा फॉर्म एग्जम्पशन फॉर्म कह रहा है उसने, तो एग्जम्पशन तमने लेनी पड़ेगी न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे था, NZT अथॉरिटी एजेंसी जो भी हुई है ना, तो उन पे तमने वो जो एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी उस एग्जम्पशन उस फॉर्म में ऐसे कुछ क्वेश्चन हो हैं जो तमने भाई अपना हिसाब था, अपनी कंडीशंस का हिसाब था, अपना हिसाब था तमने फिल करने पड़ेंगे जो भी तारी उस टाइम की कंडीशंस होंगी कि तमें क्यों क्लेम करो, मतलब क्लेम नहीं कि क्यों तमें डिज़र्व करो वो चीज़ है ना। तो तमने वो चीज़ भाई रिटर्न में बिल्कुल प्रूव करनी पड़ेगी, उन तय लिख कर देनी पड़ेगी कि मैं जानता है प्रूव करूँ कि मैंने पता है NZ के रूल्स क्या हैं, रोड के रूल्स क्या हैं, भाई मैं इंडिया में भी हैवी व्हीकल चलाए करता, और या फिर मैंने एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी थम उसमें लिख सकोगे बड़ा चढ़ा के, या जो भी सच्चाई है तारी है ना वो चीज़ उन तक लिख कर ना तमने बिल्कुल देनी पड़ेगी रिटर्न में। और फिर वो एग्जम्पशन फॉर्म, वो सर्टिफिकेट जो तमने प्रैक्टिकल टेस्ट का मिला था, और वो अपना जो लाइसेंस था वह जो कंडीशन वाला ना, वो तीनों चीज़ें फिर तमने भेजनी है बाय पोस्ट न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दोबारा के पास, उन लोग भेजनी है। फिर वो डिसीजन बनावेंगे तारी एप्लीकेशन देख कर न कि तरत है फुल लाइसेंस देना है या नहीं, और 99% वो दे ही देते हैं भाई, तो तमने भी मिलो जावागा। या थी प्रोसेस हैवी की, थोड़ी लंबी है नहीं जाए तो मैं सोचूँ था कि अलग अलग वीडियो बनाऊँ इन दोनों पे, पर मैंने सोची कि कोई नहीं एक मैं कवर कर लूँ, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही था, बस हैवी का थोड़ा है भाई, कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। हाँ, इसकी फ़ीस मैं बतानी भूल गया था, मैंने जो हैवी का प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ है वो बहुत महंगा होगा भाई, कम से कम 1200 तक 1500 न्यूजीलैंड डॉलर का तो हमने देना पड़ेगा, पर इतना महंगा भी नहीं होता, बहुत वर्थ इट है वो एक हिसाब था। अगर कन्वर्जन का हिसाब लगाऊँ वो चीज़ मैं हमने बाद में बताऊंगा कि वो क्या था वर्थ इट है, इतना महंगा क्यों नहीं है। बेनिफिट्स की बात करांगे कि के बेनिफिट्स हुआ भाई, चल लाइट तय शुरू करांगे आप, लाइट हो या हैवी हो, यू बेनिफिट तो दोनों का ये है कि तार पे एक है जो न्यूजीलैंड की ID बन जाएगी, तारा ID कार्ड हो जाएगा दिखाने कहीं भी, ताना जगह जगह पासपोर्ट अपना कैरी करने की जरूरत नहीं है, तार पे न्यूजीलैंड की एक ID हो जाएगी। टाइम खर्चा प्लस एनर्जी तो लग गया ओबियसली है ना, तो ये सारी चीज़ें भाई हमें सेव कर सको। तो हैवी में तो तारा बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है भाई, क्योंकि अगर लेट्स सपोज तारा फॉर एग्जांपल क्लास 4 में भी अगर तारा कन्वर्ट हो रहा नहीं तो बहुत सारा टाइम तारा बच रहा है, बहुत सारे पैसे बच रहे हैं तारे, अगर सीधा लाइसेंस तारा हैवी टू हैवी कन्वर्ट हो रहा। क्योंकि अगर तुम बिल्कुल जीरो तक जाओगे तो तुमने पहला क्लास 1 का लेना पड़ेगा, 6 महीने की वेट करनी पड़ेगी, फिर क्लास 2 का लाइसेंस तारा मिलेगा, उस पर भी इतना ही खर्चा आ जाए जितना कन्वर्जन पर मैंने बताया तारा, मतलब कि $1200 उसकी प्रैक्टिकल देने में लगेंगे, फिर तार पर क्लास 2 का आ जाएगा, फिर क्लास 2 का एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें क्लास 4 का अप्लाई कर पाओगे, तो क्लास 2 का एक्सपीरियंस लेकर क्लास 4 का होगा, फिर क्लास 4 का लेने खातर टेस्ट देने खातर उतने पैसे लग जाएंगे, $1200 उसका प्रैक्टिकल देने खातर। क्लास 4 का लेकर ना उसका एक्सपीरियंस करके साल कम से कम, और फिर हमें क्लास 5 का अप्लाई करना खातर एलिजिबल हो गए, तो फिर दोबारा उसका प्रैक्टिकल देने खातर फिर थारे उतने पैसे लग जाएंगे। तो कितने बार फीस करनी पड़ी था हमने? 3 बार। वो फीस था मैं सिर्फ एक बार पे करके ना अपना क्लास 5 का या क्लास 4 का लाइसेंस डायरेक्ट ले इसको, अगर तार पे इंडिया का ओरिजिनल हैवी लाइसेंस है तो ही ले सको। रिक्वायरमेंट मैंने पहला स्टार्टिंग में ही बता दी कि कितना मैं चाहिएगा वो कन्वर्ट करवाने खातर, तो देख लो तारा कितना इसमें पैसे सेव हो गए, कितना तारा टाइम सेव हो गया। कम से कम अगर क्लास 4 का लेना है नहीं तमने, मैं अगर उदाहरण दूँ तो तमने कम से कम 3 साल लग जाएंगे क्लास 4 का लाइसेंस लेंदे पूरे न्यूजीलैंड में, क्योंकि वही प्रोसेस का थ्रू जाना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो था ना। लेकिन यू जो तारा हैवी लाइसेंस है कन्वर्ट करवाओगे अगर तमें, तो यू लाइसेंस तारा कन्वर्ट हो जाएगा 6 तय 9-10 महीने की टाइम में, मतलब अगर तुम बिल्कुल ही ज़्यादा पूरे एक्टिव हो तो 6 महीने का अंदर भी करवा लोगे ना। मैं थोड़ा सा लेजी था तो मैंने भी 6 महीने तक 1 साल तो लग हो गया था अपना कन्वर्ट करवाने खातर लाइसेंस। लेकिन अगर तुम फुल्ली एक्टिव हो, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया जो इंडिया तक लिखवा के लेना हुआ है वो तुम वहीं तक पहला ही आने तक पहला ही लिखवा लोगे, तो सीधा आंदे सार सब तक पहली प्रोसेस अपनी वो कर सको लाइसेंस कन्वर्जन की, जो बहुत ही ईजी है। तो बहुत सारा टाइम थारा सेव होगा, नहीं टाइम सेव होगा, पैसे सेव होंगे, एनर्जी सेव होएगी तारी। सब तक मेन और सब तक बड़ा फिर जो तुमने क्रीम मिलेगी उस चीज़ की वो है जॉब अपॉर्चुनिटी।
તમે अपनी ड्रीम जॉब कर सको। अगर તમે ट्रक चलाने के शौकीन हो तो ट्रक चला सको भाई, किसी भी प्रकार का थोड़ा एक्सपीरियंस लेगा ना नहीं। यहाँ थे पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने कोशिश करी है हर एक का आंसर करने की पूरी डिटेल में, पर अब भी अगर तब ना लग गया कि कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए वीडियो में जो मैं कवर नहीं कर पाया हो, शायद स्किप हो गए हो, या जो तुम पहला पूछने भूल गए हो, तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सको, मैसेज कर सको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी मैंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स इस चैनल का लिंक रखे हैं। तो कोई नहीं, एनी टाइम मैसेज करो, पूछो, और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो बताइए। और वो जो फॉर्म मैंने बताया था भाई, वो जो लेटर बताया था मैंने इंडिया का जो मंगवाना हुआ है ना, उसका अगर सैंपल किसी ने चाहिए हो तो वो भी मैं भेज दूंगा, और भी तारी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी है ना। अगर किसी ने कन्फ्यूजन हो कि किस तरह का हुआ वो के हो है ना, तो उसका सैंपल अगर तमने चाहिए तो वो भी मैं थारे पे भेज दूंगा। पूरा फेक डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं चलता है, तो मेक श्योर भाई एक नंबर गए हों सारे काम है ना, तो उसमें फ़ायदा है तारा भी और इनका भी। या वीडियो एंड करने से पहले मैं ताना लाइसेंस दिखा दूँगी, न्यूजीलैंड का लाइसेंस किस तरह दिखा है। तो इस तरह का दिखा हुआ है न्यूजीलैंड का लाइसेंस, और यह क्लास मैंने तरता पहला भी दिखा दी थी, एक बार फिर देख लो। तो इस पर 5 तक है, क्लास 5 तक जो लास्ट है। और बाइक बुइक का तो मैंने अलग था बनवाना पड़ा है, वो अपना अलग तरीका नहीं भाई, सारा एक में कवर हो जाए। बाइक का लाइसेंस अलग था लेना पड़ा, इंडोर्समेंट हो वो अलग अलग, जैसे इस पर एक था मैं इंडोर्समेंट देखो डी की है, तो वो डेंजरस एंड गुड की है, वो भी था मैंने अलग था लेनी पड़ेगी बाद में, उसकी भी कोर्स करके है ना। और यू इंडिया का मेरा हैवी लाइसेंस था, जो तमने पता ही है होगा किस तरह का दिखा है ना। तो उम्मीद करूँगी तम नया वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और अगर तमने लग गया कि किसी ने इसकी लोड है तो उनके लिए ज़रूर शेयर करो, कमेंट्स करके बताओ किसी लग गई। अगर तारे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ओबियसली पूछो कमेंट्स में, मैसेज करो, कमेंट करो, या जो भी जिस भी तरीके से हमें कॉन्टैक्ट कर सको। अगर कोई चाहिए किसी भी प्रकार की तमने हेल्प की लोड है तो वो भी भाई ज़रूर मेरा अगला कॉन्टैक्ट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी हो उसका तारी हेल्प करने की। एक जानकारी और देनी थी, जो वेलिंगटन नाइट लाइफ वाला ब्लॉग था वो मैं किसी रीज़न तक पूरा नहीं कर पाया था, मतलब कि 70-80% तो कर लिया था, आधा अधूरा पोस्ट करना था। अच्छा मैंने सोचा कि दोबारा ही कदे करूँगा प्रॉपर तरीका था और फिर ये पोस्ट करूँगा, तो उस बात खातर सॉरी। तमें करो इस वीडियो ने शेयर, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जब तक सारा ना राम राम, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।